हेलो प्रियन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं भी अच्छी हूँ और इस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे तो मैं जग चुकी थी 5 बजे, फिर मैंने मतलब लेटी ही थी क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है ना कि सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। ये लगता है थोड़ी देर और, बट डुग्गू की वजह से मुझे सुबह ही उठना पड़ा। तो मैं ब्लॉग तो उस टाइम पे नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे उसके लिए पराठा बनाना पड़ा था, तो मैं 5 बजे ही बनाई थी उसके लिए। और फिर 5 बजे ना बहुत अंधेरा रहता है तो बाहर जाने का तो कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं होता। और फिर भी मैं कुछ भी नहीं की थी क्योंकि 5 बजे कौन ही उठेगा और उठ के किसके लिए मैं चाय पानी ये सारी चीज़ें बनाऊँगी। लेकिन ये भी होता है ना, जो ज़रूरी होता है वो तो करना पड़ता है। तो मैं उस डुग्गू के लिए बना दी थी और फिर आके फिर लेट गई थी और फिर थोड़ा सा मैं सो ली। उसके बाद मैं जाके जगी हूँ, 6:30 बज गए थे, 7 ऐसा कुछ था। मैं अच्छे से टाइम नहीं देखी तब। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो अपना यहाँ पे एक साइड रख दी थी चाय बनाने के लिए और मैंने पानी भी गरम कर ली हूँ। और पानी गरम करके हस्बैंड के लिए भी उनका अजवाइन वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें बना लेंगे, उनका गर्म पानी जो रहता है। तो ये ना अभी पॉलीथीन में ही रखा था तो मैं इसको डिब्बी में रख रही हूँ। जैसे कि सेंधा नमक भी रखा था तो उसको तो अभी मैं नहीं, लेकिन ये काले वाले जो नमक है ना तो इसको भी रख देते हैं डिब्बे में भर के, तो सही रहता है। और अजवाइन है, काला नमक है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे देखिए तो मीठा सोडा भी पन्नी में ही रखा था तो उसको भी मैं रख दी हूँ डिब्बी में। हर चीज़ का डिब्बी होता है, लेकिन ये होता है फिर जैसे होता है फिर कर लेंगे तो ऐसे ऐसे ना बहुत टाइम तक रखा ही रह जाता है इसकी वजह से। और फिर मैं यहाँ पे अपना फ्रिज खोली, देख रही थी अदरक, तो मतलब सब्जियाँ तो थोड़ी बहुत ख़त्म हो ही गई थी, बट यहाँ पे अदरक भी ख़त्म हो गया था। तो चलिए बिना अदरक का ही आज चाय पीना पड़ेगा। वैसे भी ठंडी में ना बिना अदरक का चाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ना अदरक के जगह पे वो डाल दिया था, इलायची डाल दे तो उसका उससे भी अच्छा होता है। और फिर यहाँ पे मैं आके बैठ के अपना पानी पी रही थी। वैसे मैं खड़े भी होके पानी पी लेती हूँ और बैठ के मतलब वैसे पीना चाहिए बैठ के ही पानी। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी क्योंकि पैरों में ना थोड़ा दर्द हो रहा था, तो यही लगा कि आराम से बैठ के पानी पी लेती हूँ। अभी थोड़ा टाइम भी है, चाय वगैरह पक रही है और गुनगुना पानी पी रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथ वगैरह ना थोड़ा ठंडे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ग्लास पकड़ी हूँ हाथ में तो। और यहाँ पे ना पानी भी पक चुका था और चाय भी। तो अभी चलते हैं, चाय पानी देंगे और ख़ुद भी पियेंगे। तो मेरी यहाँ चाय तो मतलब पक चुकी है अभी, तो हस्बैंड सो रहे हैं तो अभी चलेंगे देंगे, देखते हैं जगते हैं कि नहीं। और डुग्गू तो जग ही रहा है बहुत पहले से। मैं सो गई थी बट वो जग ही रहा था और फिर आ गया था तो मैं पानी लेके आई और उनको बुला भी रही थी, लेकिन वो जगे नहीं। और ठंड इतना ज़्यादा है इसके लिए मैं ना यहाँ पे अच्छे से स्वेटर वगैरह सब कुछ पहनी हूँ। और डुग्गू बोला कि बिस्किट खाना है तो मैं लेके आ गए, बोली उसके लिए, तो नहीं आया तो मैं खुद ही लेने चली गई। और उसको स्वेटर चाहे जितना पहनने के लिए दे दो ना बिल्कुल नहीं पहनता, अगर पहना दो तो निकाल के फेंक देगा। और यहाँ पे एक नीचे पहना हुआ है तो मैं इसको तो ज़बरदस्ती पहना ही देती हूँ, लेकिन जो ऊपर से जैकेट वगैरह है ना तो ये सारी चीज़ें निकाल देता है। टोपा तो बिल्कुल भी नहीं लगाएगा, बोल देता है खुजली होने लगा मेरे सर पे। तो बच्चे ना आजकल समझ में नहीं आता कब इनका क्या चलता रहता है। ठंडी का टाइम है ना तो ठंडी के टाइम में ये लगता है सारे काम जैसे टाइम पे अगर आप लगातार कर रहे हो ना तो मतलब सही रहता है, हो भी जाता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाओ लेट जाओ ना, टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता टाइम का। और यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे और वो चले गए थे बाहर धूप में। तो मैं भी यहाँ पे ना अपना ये सारे काम में लग गई थी। नीचे मैंने झाड़ू वगैरह कर दिए थे सब कुछ, और किचन वगैरह का भी थोड़ी बहुत काम कर दी थी। और फिर ये आ गई थी, ये कपड़े थोड़े से फोल्ड किए और बिस्तर बना देती हूँ। अब ये चादर भी हटाना है
चादर गंदा 2 से 3 दिन रहता है ना तो गंदा ही हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी 1-2 दिन ऐसे एडजस्ट कर देती हूँ। रोज़ रोज़ कौन धुले, और ठंडी में इस टाइम पे ना मशीन भी कब ख़राब हो जाता है समझ में नहीं आता। उसका सूखने वाला जो होता है ना तो वो ना ख़राब हो जाए, कभी सही रहेगा कभी ख़राब हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। बट आज बोले थे फिर उसको फ़ोन लगा के कि हाँ, तो बोला था आने के लिए, तो शाम तक फिर आ भी गया था वो। लेकिन मैं कपड़े जो थे ना तो पहले ही इसमें जो भी और कपड़े थे तो कपड़े मैं डाल दी थी मशीन में कुछ, और इधर अपना बिस्तर भी सही कर रही थी। और यहाँ पे डुग्गू भी नीचे बैठ गया है, नहीं तो इसमें ही रहता है। और सारे सब कुछ ना फैला के ही रखता है, कुछ भी मैं यहाँ पे बेड में मैं भी फैला ही देती हूँ। शाम को जैसे दवा वगैरह खाना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लगता है कौन बार बार उठेगा, तो मैं सब कुछ ना बेड में ही ला के रख दूँगी। जैसे बाटल वगैरह हो गए, गिलास वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना तो मैं बेड में ऐसे रख देती हूँ, जो कि बार बार नहीं उठा जाता है, लगता है कि क्या ही करें। और ये जो चादर है ना तो इसको भी मैं डाल दूँगी मशीन में, और कपड़े मेरे उसमें धुल रहे हैं और मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि मैं आज सुबह ही मतलब जो भी काम है ना सारे काम निपटा लूँ, नहा वहा के फिर उसके बाद ही बनाऊँगी। जैसे ब्रेकफास्ट है तो आज मैं कुछ अलग सा सोची हूँ, और वो काम करने के लिए मैं हस्बैंड को दे भी दी हूँ कि आप ये काम कर डालो थोड़ी बहुत, जैसे थोड़ा हेल्प भी हो जाता। मैं इधर साइड कर रही थी ना तो मैं उनको काम दे देती हूँ कि आप ये तब से कर दीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे जैसे सारा काम कर ही रही थी, लेकिन मैं देखी कि वो भी अपना काम पूरा ख़त्म ही कर दिए थे, किचन का जो काम था। तो लास्ट में उनको पता नहीं चला कि यहाँ पे वीडियो बन रहे हैं, तो बात पूछ रहे थे कि इसको भी क्या करना है। फिर जैसे उनका पूरा काम ख़त्म हुआ तो वो चले गए। अब इसका जो भी काम बचेगा, मतलब बचा हुआ है, तो आगे का मैं करूँगी। बहुत से ऐसे होते हैं मतलब हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, हर चीज़ खुद ही करना होता है, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है ना तो मतलब मुझे भी लगता है कि चलो अभी ज़्यादा काम नहीं है कुछ। और यहाँ पे ना मैं बैठ के या उसको घिसती रहती तो सही रहता, और खड़े होके थोड़ा टाइम लग जाता, तो इसकी वजह से मैं और काम दे दी थी इन्हीं को कि आप ही ये काम कर दो। और इसका पूरा मैं पानी एक्स्ट्रा जो है ना इसमें तो सारा निकाल के रख दूँगी। और बहुत दिनों बाद मैं सोच ही रही थी बनाने के लिए, अब बनाऊँगी तब बनाऊँगी, लेकिन आज जाके मुझे मौका मिला है, तो अभी मैं सब ढक के रख दूँगी। मैं नहाने के बाद ही यहाँ पे सब कुछ बनाऊँगी। तब से वो चले गए थे, थोड़ा काम था तो चले गए थे बाहर, और मैं चली गई थी नहाने। डुग्गू भी नहीं था तो मुझे लगा जल्दी से नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ पे बनाऊँगी। और क्या बोलते हैं, आज था ऐसा पुसौल वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो मतलब ये होता है कि अब कुछ बनाना चाहिए, तो मैं सोची कि क्यों ना ऐसे ही बना लेते हैं। बोला जाता है कि कुछ आपको वैसे बनाना चाहिए तेल वगैरह में तल उल के, तो वही मैं सोची कि मैं बना लेती हूँ नहा वहा के अच्छे से। और ठंड भी है ना तो सुबह तो नहीं, मैं नहा चुकी थी, 11 बज गए थे, और 11 बजे भी मतलब आप नहा लो ना ठंडी में तो थोड़ा ठीक रहता है। और जैसे ही अगर बैठ गए ना तो बैठे बैठे कब टाइम चला जाएगा पता ही नहीं चलता। तो इसकी वजह से मैं नहा ली थी और मैं करने लगी थी अपना मेकअप, वही सिंपल सा जो कि। और ये जो आज मैं पहनी हूँ अपना ये गाउन ना, तो ये गाउन ना मेरा बहुत पहले का है, जो कि शादी का पहले का है, और इसको मैं सिर्फ फंक्शन में एक बार ही पहनी थी, फिर उसके बाद रखा ही था। तो 1-2 बार मतलब ऐसे ही घर में, मतलब जैसे अभी पहनी हूँ ना ऐसे 1-2 दिन और 1-2 बार पहनी थी, उसके बाद नहीं। तो ये ऐसे ही रखा था। तो कभी कभी लगता है ना, जितने कपड़े पुराने होते जाते हैं तो उतना ही लगता है कि चलो वो कर लेते हैं, पहनते हैं। अभी थोड़ा सा मुझे ना टाइट हो रहा है, क्योंकि मैं पहले पतली थी और अब इस टाइम पे मोटी हो रही हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइट भी है। और लेकिन ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत नहीं हो रही है।
तो वही मैं सोची चलो आज थोड़ा सा कुछ अलग ही ट्राई करते हैं। तो मैं नहा ली थी और बहुत दिन से मैं ना वीडियो वगैरह भी वैसे नहीं, शॉर्ट्स वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज जब सुबह सुबह थोड़ा सा उठ जाओ ना, थोड़ा अच्छा फ्रेशनेस फील होता है। और आप नहा वहा लिए थे, मतलब सब कुछ तो थोड़ा सही था। तो मैं कही कि क्यों ना मैं थोड़ा वीडियो वगैरह भी शूट कर लूँगी टाइम निकाल के। फिर मैंने किया भी था, जो कि बाद में सारे काम करने के बाद। तो यहाँ पे मैं अपना हो जाऊँगी रेडी अच्छे से। अगर मैं अभी नहाने के बाद कर लूँ तो ठीक है, अगर नहाने के बाद थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो फिर हो गया लगता है बाद में करेंगे बाद में। तो ठंडी में तो और ज़्यादा ऐसे ही होता है। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो अब मुझे करना था जल्दी जल्दी। अभी तक तो मैं ठीक थी कि चलो हो गया, करेंगे आराम से। बट अभी आ गए थे और नाश्ता भी कुछ नहीं बना था। तो बस यहाँ पे मैं एक सेव काट के और जाऊँगी, करूँगी पूजा। और इसी के साथ मैं भी अपना, मेरा भी हो जाएगा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। वही 2 बिस्किट खा लिए थे और चाय पी ली थी। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाई थी। थोड़ा मुझे भी अब ना अजीब सा ही लग रहा है। तो वही मैं भी अपना पूजा वूजा करके आ गई थी और किचन में ही आ गई थी कि अपना खाती भी रहूँगी और ये भी कर लूँगी। बहुत लोगों को लगेगा कि किचन में खाती भी रहती है, काम भी करती रहती है, बट ये वो ऐसे खाना नहीं है। वैसे मैं खाती नहीं रहती और ना ही ऐसे काम करती रहती, बट ये था, सेव था, इसकी वजह से मैं खा रही थी। और ज़्यादा टाइम था नहीं कि मैं बैठ के आराम से खाऊं और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करूं। तो यहाँ पे मैंने बेसन वगैरह डाल ली हूँ, मसाले वगैरह, खड़े जीरे, ये सारी चीज़ें, नमक और अदरक मिर्चा लहसुन का पेस्ट वगैरह सब कुछ डाल के और मिक्स करूँगी। और इधर मैं चटनी के लिए अपने रखी हूँ, वो क्या बोलते हैं, चटनी बनाने के लिए। तो फिर आ जाते हैं हस्बैंड, तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ कि आप ही बना डालो। यहाँ तो लहसुन वगैरह सब कुछ था, तो पूरा मिक्स करना था। और यहाँ पे ना एक मतलब कोई चीज़ उसी टाइम पे कर दो तो अच्छा रहता, अगर नहीं हो पाता उस टाइम पे ना तो ऐसे सारी चीज़ें ना ख़राब होने लगती है। तो मैंने यहाँ पे ना लहसुन भी ऐसे रख दी थी डिब्बे में, जो कि ना वो हो गया था रखे रखे, तो फिर उसको मैं हटा दी थी। अभी डलिया में डाल दी हूँ और यहाँ पे अपना ये घिस के डालूँगी उसमें डालने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैं उनको दे दी थी काम के, थोड़ी बहुत आप काम कर लो, थोड़ा आसानी होगा, जल्दी भी हो जाएगा। तो भी करने लगते थे। और इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। तो मैंने मिक्स करके डाल रही, थोड़ा रिफाइंड थोड़ा सरसों का, जो कि थोड़ा सही रहता है। वैसे तो आप आपकी मन की बात है, मतलब आप जैसे भी बना सकते हो, जैसे भी कर लो वैसे। और यहाँ पे जब फिर अभी तक मैं अपना खा ही रही हूँ और मतलब उनको भी खिला रही थी, वो भी खा रहे थे। तो कोई काम मतलब ऐसे होता रहता है ना किचन में, अगर थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम कोई तो है जो कि हेल्प करने वाला है। और बातें करते करते काम भी हो जाते, इतना समझ में नहीं आता। वैसे भी अब तो मतलब आप क्या बताएं, जैसे थोड़ा सा ना अभी मैं एडिट भी कर रही हूँ, तो थोड़ा मतलब ज़्यादा देर तक बात करते करते खड़े कर रहते रहते हर चीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे जैसे टाइम आता जाता है ना, वैसे वैसे दिक्कत बढ़ने लगती है। लेकिन अभी तो मैं फिलहाल मतलब ठीक ही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो तो होता ही है। और आप लोग भी बताइएगा, आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, तो बताइएगा कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। यहाँ पे मेरा तो अभी 8 स्टार्ट है, बट अभी से मुझे अपना बहुत थकान सा अब महसूस होने लगा। फिर भी मतलब अभी तो मैं ठीक ही हूँ। हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर सब कुछ छूटा हुआ है अभी। और एक बार फिर मुझे जाना है, टेस्ट वगैरह करवाना है कि अभी जो मैं इतना दिन से पी रही हूँ जूस वगैरह, बॉटल चढ़वाई हर चीज़ की, तो खून कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये चीज़ भी देखना है। और यहाँ पे ना ये आके जब खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे ही सारे इधर उधर घूमना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं ना, उधर से जाएंगे नहीं, वहीं पे रह जाते हैं। तो मैं ही खुद घूम घूम के सारा काम करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती या कि बैठ गई, या ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वीडियो बने या ना बने, बट जो भी होता है सारे काम करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस यही बाकी था
किचन का काम, तो किचन का मैं आ गई थी करने। कुछ जैसे बाहर के काम होते, कुछ और काम होते हैं, तो वो मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाती वीडियो में। जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे काम लेके चलती रहती हूँ। घर का काम, बच्चों का काम, हस्बैंड का काम और अपना ब्लॉग यूट्यूब का काम। तो इतने सारे काम है ना, तो इतने सारे काम में थोड़ा टाइम भी लगता है। और यहाँ पे मुझे ना बहुत दिनों से ये खाने का, क्या बोलते हैं इसको, लौरा मेरे यहाँ पे बोलते हैं, और आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताना। तो बहुत सी जगह पे पकौड़ी वगैरह अलग अलग चीज़ें मतलब नाम रख देते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ पे इसको लौरा ही बोलते हैं। और मैं बहुत दिन से सोच रही अब तब ऐसे कर रही थी, बट फाइनली जाके आज मौका मिला, तो मैं इसको खाने के लिए रेडी ही हो चुकी थी और पहले से ही तैयारी करके रख ली थी कि चलिए कभी कुछ दिक्कत आ ही जा रही थी, तो इसकी वजह से और नहीं बन पा रहा था कि फिर बनाएंगे ऐसे हो जा रहा था। लेकिन ये भी है कि अगर कोई और बनाए, किसी और के हाथ का खाओ तो मज़ा ही अलग होता है। बट अपने से बनाना और फिर खुद खाना खिलाना तो सही है, बट खुद खाना उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी हम क्या ही कर सकते हैं, मुझे यही है और सारे जगह यही रहता है, तो बस एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सीख के आई हूँ, बट मैं देख ही रहती हूँ ना मम्मी लोग को, जैसे बनाती हैं तो वैसे वैसे मैं कर लेती हूँ। कभी मैं पूछती नहीं किसी से कि इसको कैसे बनाना है या क्या करना है। बहुत अब तो इतने सारे ऑप्शन हो गए हैं ना कि कुछ भी चीज़ अगर नहीं बनता तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यूट्यूब से देख सकते हो। तो मैं भी वही करती हूँ, मुझे भी जो भी चीज़ खाना होता है मैं यूट्यूब से देख लेती हूँ। कभी किसी ने बोला भी है कि ये चीज़ बनाना है, तो मैं वो कभी नहीं बोलती कि हाँ ये चीज़ मैं नहीं बना पाऊँगी या नहीं बनाती, ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो यहाँ पे फाइनली मेरा बन भी गया है और हस्बैंड यहाँ पे चटनी भी बना दिए हैं, जो कि मतलब ज़्यादा धनिया डाल के और एकदम हरी हरी चटनी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। सब कुछ अच्छा सा डाला था और यहाँ पे सॉस भी था, क्योंकि डुग्गू ना सॉस में ही खाता है, तो उसके लिए भी मैं निकाल दूँगी। और यहाँ पे निकाल के दूँगी थाली, और मैं बनाती रहूँगी, थोड़ा गर्मा गर्म हो भी जाएगा और खा भी लेंगे। वो तो जैसे ही बना है ना वैसे ही खाने लगे, क्योंकि उनकी आदत है, अगर वो किचन में रहेंगे और मैं कोई भी चीज़ बना रही हूँ तो उनके मतलब उनको खाना ही है। तो बस ये हो ही जाता है। मैं उनको दे दी थी थाली पहले ही, और यहाँ पे ना कुछ इस तरह का मैं बना रही थी। तो आप लोग कैसे बनाते हो आप लोग कमेंट करके बताना। जो कि मैं खाई और सबसे लास्ट में खाई मैं पूरा बनने के बाद। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मतलब बहुत ही, मुझे पहली बार खाई अभी इस ठंडी में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने भी थाली निकाल ली थी खाने के लिए, तो यहाँ भी ले चलते हैं, खाते हैं। हस्बैंड भी खा लिए थे। उसके बाद मुझे ना यहाँ पे अब कपड़ा डाली थी मशीन में, तो कपड़ा वो हो गया था, तो बस पानी से निकालना था। कपड़े धुल गए थे और वो सूखने वाला था ख़राब, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे खुद सारे कपड़े को अच्छे से पूरा हाथ से वो करना, पूरा पानी निकालना पड़ रहा है। नहीं तो वो सही रहता ना, तो सही रहता है, उसमें अपना डाल दिए, सूख गया, अच्छा रहता है। फिर इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है सूखने के लिए। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये आज का ही ब्लॉग है, आज ही जाएगा शाम को, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और प्यार कमेंट भी करिएगा। और आप बताइएगा कि आप कितना सारा काम कर लेते हो। भाई 8 मंथ्स चल रहे, तो इधर मैं अपना फिर आ गई थी धूप में, थोड़ा सारा काम निपटा के फिर मैं बाद में खाना बनाई। तो बज रहे थे लगभग 1 बज चुके थे और मैं धूप में बैठी थी, यहाँ पे धूप था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।